प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़कर आप निश्चित रूप से अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करेंगे, अपने जीवन को आप सफल कर सकते हैं और देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आपको बड़ी श्रद्धा भाव से इस कार्यक्रम को देखना है और यदि इस कार्यक्रम में यदि आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो चिंता न करें। इस कार्यक्रम के उपरांत भी आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को यदि आप मोबाइल पर अपने देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार पेज को टाइप कर दीजिए और हमारे पेज को आप फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को सुबह और शाम 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद तिलक धारण करके इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बड़े प्रेम से दर्शकों, आप जहाँ भी विराजमान हैं, अपने घर पर बैठे हैं, अपने घर से ही आपको माता को प्रणाम करना है और माता को प्रणाम करके आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे अपराजिता देवी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो और बड़े प्रेम से प्रार्थना पूर्वक आपको पुष्प अर्पण हम कर रहे हैं। हमारी पुष्पांजलि को स्वीकार करना। जय त्रिलोकी देवी अपराजिता देवी की चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। श्री राम जी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी को पुष्प अर्पण करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के कृपा से ही हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं और कलयुग में हनुमान जी विद्यमान हैं, उनको अमरता का वरदान प्राप्त है। तो जो व्यक्ति संकट काल में हनुमान जी को श्री राम का ध्यान करते हुए पुकारते हैं तो अवश्य ही हनुमान जी उनकी रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। तो 3 बार बड़े प्रेम से जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी को बड़े प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक उनके चरणों में पुष्पम समर्पयामि। आओ दर्शकों, तिलक धारण की कार्य प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके बाद हम शंखनाद करेंगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। तो प्रिय दर्शकों, जब भी शंखनाद होता है तो ये बड़ी अद्भुत ध्वनि होती है। शंखनाद, इसे लक्ष्मी का भाई भी कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मी और शंख दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। दक्षिणावती शंख का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु के हाथों में यही शंख मौजूद रहता है। जब वो उसका गूंज करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्सल के अंदर उसकी गूंज गूंजती है। इसी प्रकार इस शंख को जब आप सुनेंगे तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम ऊपर करिए, बढ़ाइए, ताकि आपके घर के हर कोने में शंखनाद की ध्वनि जाए और आपका घर, आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से पलायन कर जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये हमारा लाइव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप अभी हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ के निश्चित रूप से आपको जीवन की आनंद की प्राप्ति होगी, जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा।
तासो बैरू कभू नहीं कीजे, मोरो कहीं जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो। मेरे कहने से जानकी को दे दो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु रखिए तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूल कर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। ये रावण को समझाया जा रहा है। राम चरण पंकज उर धरो, लंका अचल राजू तुम्ह करो। ऋषि पुलसती जसु विमल मयंका, तेहि ससी मऊ जानी हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलसत्ते जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो, नहीं तो तुम्हारा जीवन कलंकित हो जाएगा। तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा सारा राजपाट चला जाएगा, तुम्हारे सारी वैभव मिट्टी में मिल जाएगा। तुम राम जी की शरण में चले जाओ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम कल्पना है, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम युवराज है। कितने वर्ष का है आपका बेटा? गुरुजी 7 फरवरी 2002 का बर्थ है। अपनी बेटे की उम्र बताएं। बेटे की उम्र गुरुजी 18 साल हो गई है, फरवरी में 19वें में लगा है जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 18 गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो? हाँ गुरुजी सुन पा रहे हैं। बच्चा आपका प्रतिभावान है, अच्छी शिक्षा के योग बनते हैं, लेकिन बेटा नौकरी को लेकर बच्चे के जीवन में परेशानी रहेगी बेटा। काम इसके बेटा बनते बनते बिगड़ जाएंगे, जल्दी से स्थिरता नहीं आ पाएगी। इस बच्चे की बेटा नौकरी को लेकर आप बेटा चिंतित हैं। बेटा कुछ नौकरी के लिए चाहते हैं कि बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए? गुरुजी बच्चे को चाहती हूँ, इसका पुलिस में इंटरेस्ट है कि पुलिस में हो जाए। बेटा मंगल का राजयोग तो है बेटा, लेकिन बेटा थोड़ा राहु का प्रभाव है, काम बनते बनते रह जाएं। अड़चने भी बहुत हैं बेटा, बड़ी मुश्किल से काम सिद्ध होगा। कुछ समाधान आपको बेटा करना ही पड़ेगा, जिससे आपके बच्चे को पुलिस के क्षेत्र में अच्छी सरकारी नौकरी पद की प्राप्ति बेटा हो जाएगी। अब आपको बेटा करना क्या है, बड़े ध्यान से सुन लो। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने हैं, दोनों एक ही साइज के होने चाहिए। छोटा बड़ा सिक्का नहीं होना चाहिए। मंगलवार को दोनों सिक्कों को पहले बेटा अच्छी तरह से साफ कर लेना। एक सिक्के को बेटा मंगलवार के दिन बेटा जल में प्रवाह करना है। दूसरा सिक्का लाल कपड़े में लपेट के घर में पूजा के स्थान पे रखना है। उसको रोजाना रोली का तिलक लगाना है या लाल चंदन का तिलक लगाना है। 5 मंगलवार एक जटा वाला नारियल मोली कलावा बांधकर रोली का तिलक लगाकर अक्षत लगाकर दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा हो,
अक्सर मंदिरों में होती है, पता करोगे तो मिल जाएगी। दक्षिण मुखी जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा हो वहाँ पर उनके चरणों में अर्पण करके आना है। इस बच्चे को बेटा एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रूबी रतन बेटा लाल रंग के धागे में कंठ में धारण करना है। मंगल और राहु की बेटा योग्य विद्वान से शांति अवश्य करवाएं। इस बच्चे को बोलना एक लाल रंग का रुमाल थोड़ा सा इत्र लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें और 4 मंगलवार 800 ग्राम बेटा लाल मसूर की दाल ये बेटा मंदिर में बच्चे ने दान करनी है। काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण नहीं करने। रात का खाना नीचे बैठ के खाना है और अगर आसपास कहीं गाय दिखे तो बच्चे को बोलना मंगल के मंगल या रोज़ाना थोड़ा गाय को बेटा गुड़ खिलाना शुरू कर दे। इससे बृहस्पति भी प्रबल हो जाएगा और आपके बच्चे का राजयोग अवश्य फलित होगा। बेटा जब नौकरी लग जाए तो बेटा मिठाई अवश्य भेजना। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखू विचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोहा सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना बानी शोभा नहीं देती, शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ दो, विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्रियां भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पा सकती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्हें सरी तना नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उनका पाना ना पाना एक समान है। जिन नदियों के मल में कोई जल स्तोत्र नहीं है, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्तोत्र नहीं हो अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा होता है, आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाती हैं। जिनको अपने जीवन में, अपने नदी रूपी जीवन में, अपने तालाब रूपी जीवन में नदियों का स्तोत्र चाहिए, वो राम की शरण में आ जाएं। जो अपने जल कुंड को अल्प समय के बाद, कुछ समय के बाद सूखना हुआ देखना चाहते हैं, वो बेशक राम से विमुख हो सकते हैं। सुनु 10 कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सखई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा भी राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुम्हें नहीं बचा सकते। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी 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 गुरु जी। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से अपना नाम बताएं। जी जी बेटा अपना नाम बोलिए। मीना डहरिया गुरु जी। जी अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र 40 साल गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5 गुरु जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। जी गुरु जी। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। मीना। आपको बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा जीवन में यश, सुख, मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिलता। मन अशांत रहता है, मन में द्वेष है, परिवार वालों का साथ और सुख बेटा बिल्कुल भी नहीं मिलता, घर में काफ़ी अशांति रहती है। ऐसा होता है बेटा? जी गुरु जी, होता है जी। घर में बेटा कलह कलेश रहता है जी। बच्चे भी परेशान हैं मेरे। बच्चे भी परेशान बेटा और आप भी परेशान बेटा। थोड़ा बेटा आपको बृहस्पति और सूर्य का दोष है। बृहस्पति और सूर्य दोनों पाप प्रभाव में हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन का सुख और सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा और जीवन में बड़ी उत्पत्ति और अशांति की बेटा वृद्धि हो रही है, उत्पात मच रहा है। तो आपको बेटा बृहस्पति और बेटा सूर्य का थोड़ा सा समाधान प्राप्त करना है, जिससे बच्चे भी जीवन में सुखी होंगे, बच्चों से, परिवार से आपको सुख मिलेगा और मान सम्मान की और सुख समृद्धि की वृद्धि हो जाएगी। एक तो बेटा आपको करना क्या है कि हर गुरुवार बृहस्पतिवार को थोड़े घर में बेटा पीले मीठे चावल बनाने हैं। उसके बेटा रंग डाल के पीले चावल बनाने हैं बेटा। उसके 3 हिस्से कर लेना। पहला मंदिर में जाके आप बेटा विष्णु जी को बेटा भोग अर्पण करें, दूसरा हिस्सा बेटा गाय के लिए निकालें, तीसरा बेटा परिवार में खुद भी खाएं, प्रसाद स्वरूप परिवार में सबको बांटें। रोजाना बेटा घर में एक बेसन की रोटी बनानी है और बेटा बेसन की रोटी बनाकर उसमें 1 चम्मच चने की दाल रखकर आपको बेटा थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर रोजाना बेटा अपने हाथ से गाय को दें। गाय को यदि देंगे तो आपको बेटा अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इससे बृहस्पति आपका शुभ हो जाएगा। और एक बात का बेटा और भी ध्यान रखना, सूर्य की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। हर रविवार को मंदिर में जाके आपको बेटा थोड़ी सी गेहूं और थोड़ा सा गुड़ का दान करना है। रोजाना बेटा माथे पर आपको लाल रक्त सिंदूर का तिलक नित्य दिन लगाना है। ये नियम बनाओ। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। आटा घर में कई बार रात को खाना खाने के बाद बच जाता है, उसकी रोटी बना दिया करो, सुबह उसको गाय को देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और बच्चों को इस बात का ज्ञान दें कि जिस बेड पर सोते हैं उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। 5.25 रत्ती वजन का पीताम्बरी पुखराज रतन और 1 मुखी रुद्राक्ष अपने कंठ में धारण करें और राहु की और थोड़ा पितरों की शांति की प्रक्रिया योग्य विद्वान से लें, जिससे जीवन में सुख, आनंद और जीवन में वैभव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और यदि इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ के अवश्य ही अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागऊ तम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, जिनके अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करना शुरू कर दो। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक वृत्ति नय सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत ऊंचे स्वर में हंसकर व्यंग करता हुआ बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागेसी अदम सिखावन मोही। उल्टा हो ही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु अब निकट आ चुकी है, तेरे समक्ष खड़ी हो चुकी है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने ये अच्छी तरह प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं।
हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा जल्दी से नाम बताएं। सर दीपिका। दीपिका। दीपिका बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर अजमेर राजस्थान से। अपनी उम्र बताइए। सर 34 वर्ष होने वाली है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कंचन। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा पढ़े लिखे शिक्षित हो, बुद्धिमान हो, लेकिन जीवन में संघर्ष काफी है। सूर्य शुक्र दोनों बेटा आपके प्रभावित हैं। मान सम्मान यश में कमी, सरकारी क्षेत्र में नौकरी पद प्रतिष्ठा और विवाह में बाधा दिखाई देती है। अभी बेटा कुछ विशेष सरकारी पद में सफलता चाहते हो बेटा? यस सर, बिल्कुल चाहती हूँ सर। काफी कंपटीशन में फाइट कर रही हूँ, लेकिन कहीं पे कुछ भी नंबर नहीं आता है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपको सूर्य पर पितृदोष है। सूर्य पर पितृदोष के प्रभाव के कारण आपका कोई भी कार्य बेटा सिद्ध नहीं हो पा रहा। सोचे हुए काम बेटा सफल नहीं होते, कोई काम आपका बनता नहीं है। इसके अलावा बेटा शुक्र आपका अति पीड़ित अवस्था में, जिसके कारण बेटा आपके विवाह में भी अड़चन दिखाई दे रही है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। रविवार से 43 दिन लगातार सूर्य देवता को बेटा तांबे के बर्तन में जल देना है। उस जल के अंदर पहले 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता को प्रणाम करके अपनी मनोकामना प्रकट करनी है। आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं रविवार के दिन गौशाला में जाके दान कर देना। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर जौ बुधवार को सूर्यास्त से पहले जल प्रवाह कर देना। जीवन में कभी तामसिक भोजन नहीं खाना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा पीताम्बरी पुखराज और रूबी रतन लाल रंग के धागे में आपको अपने गले में धारण करना है। और योग्य विद्वान से बेटा, किसी अच्छे विद्वान से थोड़ी पितरों की तृप्ति और विसर्जन की प्रक्रिया करवाएं, जिससे जीवन में आपको सफलता मिल जाएगी। एक बात का बेटा और ध्यान रखना, आपको बेटा गुरुवार को बेटा चने की दाल का भी दान करना है। किसी मंदिर में चले जाया करो, 400 ग्राम चने की दाल लेके बेटा मंदिर में ये दान करते रहो, जब तक आपके दोनों कार्य सिद्ध नहीं हो जाते। नियम से उपाय करना, सफलता बेटा आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। सुनी कपि वचन बहुत सिसियाना, बेगी न हरू मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवना सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे मूर्ख, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने को दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरुद्ध
ना मारी दूता आन दंड कछु करिय कौसाई, सभी कहा मंत्र भल आई। उन्होंने सिर नमाकर और बहुत विनय करके विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना आपको शोभा नहीं देता, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। रावण की अकल में बात आ गई। सुनत बहसी बोला 10 कंदर, अंग भंग करी पठाइय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके इसे वापस भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सभी कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बंधी पनु पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है। अंत तेल में कपड़े में तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ से बांधकर उसमें आग लगा दो। आइए दर्शकों, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। उर्मिला गोस्वामी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उड़ीसा कटक से। अपनी उम्र बताएं। 39। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 2 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। विमला गोस्वामी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा परिवार में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा पड़ रही है बेटा। घर की सुख समृद्धि सुख शांति भंग होती है। पितरों का दोष है जिससे बेटा परिवार का सुख सौहार्द रोजगार धन की स्थिरता और बेटा मानसिक सुख बेटा प्रभावित है। आप लोग बेटा कितनी भी देवी देवताओं की पूजन प्रक्रिया कर लें, देवताओं की बेटा विशेष कृपा प्राप्त नहीं होती है। घर में बेटा वास्तु दोष है और ये एक ऐसा वास्तु दोष होता है बेटा, जितना भी घर में पूजा पाठ कर लिया जाए, कितने भी कर्म कर लिए जाए, सब बेटा निष्फल हो जाते हैं। तो थोड़ा बेटा आपके घर की जो भौतिक स्थिति है वो बड़ी बेटा टेढ़ी और बड़ी अशुभ दिखाई देती है, उसको बेटा आपको ठीक करना होगा। बेटा एक बात का ये बताइए बेटा, परिवार में सब बेटा थोड़ा कुछ ना कुछ अशांति अतृप्ति बेटा अशुभता बनी रहती है बेटा? हाँ जी। कुछ आपको कमर में पैरों में शरीर में टांगों में भी दर्द रहता है? कभी कभी। ध्यान रखना आने वाले 3.5 वर्ष आपको कमर से लेके पैर की एड़ी तक बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। नसों की बीमारियां, चलने फिरने में दिक्कत, घुटनों में दिक्कत अचानक बढ़ेगी। शनि आपको थोड़ा सा प्रभावित करेगा। अब आपको बेटा करना क्या है, एक कांच की बोतल लें बेटा, वाइट रंग की नई बोतल मंगवाएं कहीं से, उसमें गंगा जल भरकर एयर टाइट ढक्कन बंद करके घर के उत्तर और पूर्व कोण में आपको उसको स्थापित करना है।
लाल रंग के रुमाल में 800 ग्राम कच्चा कोयला बांधकर घर के अगले कोण में उसको कहीं भी यानी पूर्व दक्षिण कोण में छुपा के रख देना। आपको बेटा एक शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन अपने कंठ में गले में धारण करना है और गुरु को बेटा शुभ करना है। संध्या काल में बेटा आपको अपने घर में गूगल, लोबान, हरमल, पीली सरसों, जटामासी और कपूर से जलाकर बेटा उसकी धुनी नित्य दिन संध्या काल में रोज देनी है। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं, नमक, चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को देना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है, एक तोड़कर कौओं को डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। घर में किसी प्रकार का नॉनवेज या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। वर्ष में एक बार 6 जोड़ी चमड़े के जूते किसी गरीबों में बेटा पुरुष को बेटा अपने हाथ से दान कर देना। भाग्य बदल जाएगा। और घर के पश्चिम दिशा में रोजाना बेटा लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाएं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, वास्तु दोष से निजात मिलेगी, परिवार में आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी। योग्य विद्वान से थोड़ा बेटा घर का वास्तु पूजन और घर में बेटा पितरों की शांति अवश्य करवाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूंछहीन वानर तह जाई, तब सठ निज नाथही लई आई, जिन्हें के की नहीं सी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को तो देख लूं। वचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मनि मन मुस्कुराए और मनि मन यह बोले, मैं जान गया। सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा ना नगर बसन धृत तेला, बाड़ी पूंछ केनी कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ में लपेटने में इतना बड़ा कपड़ा और तेल घी लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल ही नहीं बचा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। नगरवासी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। नगरवासी बड़े ही भयभीत भी हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। हाँ, निमेश पटेल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पटेल, बड़ौदा से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं बेटा। मेरे लड़के की 26 साल की उम्र है। 1 से लेकर बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 1 से 36 तक जी। 8। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
आपके बेटे का बेटा सूर्य और बृहस्पति पीड़ित दिखाई देते हैं। शुक्र अंध अवस्था में है, मंगल का भी दोष है, जिसके कारण बेटा बच्चे को भाग्य का फल, नौकरी में श्रेष्ठतम पद और विवाह का सुख बेटा बाधित दिखाई देता है। आप इसकी नौकरी और बेटा विवाह के लिए जानना चाहते हैं। हाँ। काम बेटा बनते बनते बिगड़ जाएंगे, कभी कभी तो बेटा बच्चा मन ही मन दुखित हो जाएगा और बेटा नकारात्मक ऊर्जा इस बच्चे को घेरे हुई है। थोड़ा बेटा आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में बेटा कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ी, खोटा सिक्का, बंद मोबाइल या कोई भी वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु घर पे नहीं होनी चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। जिस घर में रहते हो उसमें दीवारों में कोई सीलन पपड़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो राहु आपके बच्चे के कार्य में और बाधाएं डाल देगा। रोजाना आपके बच्चे को बेटा माथे पर केसर का तिलक लगाना है, सूर्य देवता को जल देना है, चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवाकर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटा किसी सफ़ेद रंग के रुमाल में लपेटकर हमेशा अपनी जेब में रख के चला करे तो इसके विवाह का कार्य सफल हो जाएगा। और शुक्रवार के दिन ये बच्चा यदि किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को भोजन दान करे और काली गाय को हरा चारा खिलाए तो विवाह बहुत ही सुंदर होगा और अच्छे परिवार से पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। वर्ष में एक बार इस बच्चे को अपने वजन के बराबर गुड़ मंगलवार के दिन मंदिर में दान करना है। 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज आपको और आपके पुत्र को दोनों को धारण करना है और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी इसकी बच्चे की गृह शांति प्रक्रिया विधिवत वैदिक अनुष्ठान से बेटा अवश्य करवाएं। बच्चे को ये बोल दीजिएगा कि जब तक नौकरी और विवाह का कार्य सफल नहीं होता तब तक चमड़े के जूते पहनना बंद कर दे, कपड़े के जूते पहनना शुरू कर दे तो इस बच्चे का भाग्य और चमकेगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते रहे, लोग हनुमान जी की हंसी ठाके उड़ाते गए, सब लोग तालियां पीटते गए। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए सब हनुमान जी को देखते रहे। हनुमान जी ने तुरंत बहुत ही छोटे रूप में अपना रूप धारण कर लिया। निबूकी चढ़ेहू कब कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़ गए। उनको देखकर राक्षस की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेही अवसर चले मरुत 49। अट्ठहास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा ने 49 पवन चलने लगे। भगवान की ऐसी शक्ति चली कि चारों तरफ से पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और आगे बढ़कर आकाश से जा लगे। देहे विलास परम अरु आई, मंदिर तय मंदिर चढ़ी धाई। जरई नगर भा लोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ते जा रहे थे, नगर को जलाते जा रहे थे। लोग बेहाल होना शुरू हो गए थे। आग करोड़ों भयंकर लपटें उत्पन्न कर रही थी, लपटें झपट रही थी। लंका का विध्वंस शुरू हो चुका था। चारों तरफ से लंका धू धू करके जल उठी थी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम है सांची। नमस्कार बेटा, अपनी उम्र बताएं। गुरुजी मेरी उम्र अभी 27 इयर्स है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। अभी कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? गुरुजी जम्मू से। अपनी माँ का नाम बताइए। किरण प्रभा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरुजी हम पहले भी देखते थे बट आज तो अचानक से लग गया। कितने वर्ष पहले कार्यक्रम देखा था बेटा? गुरुजी कुछ याद नहीं है बट मैं तो आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी तब। लगभग हो गए 10 वर्ष बेटा। हाँ जी गुरुजी। आप बेटा काफ़ी प्रतिभावान बच्चे हो, जीवन में अवश्य कुछ बड़ा अवश्य करोगे। शनि का शश नामक राजयोग है और बेटा आपको वकालत और जुडिशरी के अंदर सफलता के योग दिखाई देते हैं। अभी कुछ तैयारी चल रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी, जुडिशरी की तैयारी चल रही है फिलहाल। थोड़ा सा बेटा नियम अवश्य कर लेना, जो पालन करूँ बताऊंगा उसका पालन कर लेना। और बेटा थोड़ा ध्यान रखना बेटा, आने वाले समय में कुछ बेटा आपको अचानक लंबी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। लगभग 26 वर्ष से लेके 32 वर्ष की आयु तक का जो समय है ये थोड़ा ज़्यादा परेशानी वाला साबित हो सकता है। लेकिन बेटा आप चिंता ना करें, जानकारी मिल गई इससे भयभीत नहीं होना। अब आपको बेटा करना क्या है, जिससे बेटा आपको अच्छा पद, जुडिशरी में सफलता और एक अच्छा वैवाहिक जीवन और सुख प्राप्त होगा। आपको बेटा जीवन में कभी भी तामसिक भोजन नहीं खाना। वर्ष में एक बार बेटा 400 ग्राम तंबाकू बाजार से खरीद कर और 400 ग्राम सुरमा एक ही बेटा नीले रंग के एक ही कपड़े में बांध कर उसको सिर से 7 बार उल्टा वार कर बुधवार के दिन बहते पानी में प्रवाह कर देना। रोजाना बेटा थोड़ी गाय को चने की दाल और गुड़ ये अवश्य खिलाना शुरू कर दीजिए। आपका बेटा भाग्य प्रबल हो जाएगा। वर्ष में एक बार किसी किन्नर को हरी साड़ी देकर उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। 5.25 रत्ती वजन का बेटा ओरिजिनल बेटा नीलम रतन और शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन ये आपको अपने कंठ में धारण करना है। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर सतनजा पीस कर गौशाला में बेटा दान करें। 11 ग्राम तांबा 11 ग्राम चांदी का कड़ा बनवाकर उसको बेटा अपने लेफ्ट हैंड में गुरुवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर कलाई में बेटा धारण कर लेना। आधी चांदी की तार और आधी तांबे की तार इस प्रकार से कड़े का आपको निर्माण करवाना है और उसको बेटा विधिवत योग्य मुहूर्त में आपको धारण करना है। आपको बेटा राहु और केतु का छाया दोष है, उसकी बेटा शांति एक बार अवश्य योग्य विद्वान से करवा लीजिए। और एक बात का बेटा और ध्यान रखना, हमेशा बेटा दूसरों की निंदा चुगली से बचना है आपको। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है, ये सब कुछ पहले से मत बोला करो, किसी के आगे मत गाया करो, नहीं तो आपके काम बेटा रुकते बनते बनते बेटा बिगड़ जाएंगे और जीवन में फिर कई बार आपको हताशा का भी सामना करना पड़ सकता है। उपाय करिए, आने वाले बेटा जो 2.5 वर्ष हैं ये आपके लिए सफलता से परिपूर्ण हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो।
तात मातु हाँ सुनिह पुकारा, एही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवतार पर हमें कौन बचाएगा, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। राक्षसनियाँ भयभीत हो गई थी, चिल्ला रही थी कि हमें बचाओ। हमने तो पहले ही कहा था ये कोई वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता यहाँ पर प्रकट हो गया है जो हमें भयभीत भी कर रहा है और अपनी माया भी दिखा रहा है। सब राक्षसनियों की और राक्षसों की आंखें खुल गई थी। रावण जी का यह कर्तव्य और हनुमान जी का यह कर्तव्य और हनुमान जी की यह माया देखकर सभी चकित और भयभीत हो गए थे और रावण को कोस रहे थे कि तूने ऐसा क्यों किया। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के समान हो जाता है, अनाथ के नगर की तरह जल रहा है, जैसे उसका कोई स्वामी ही नहीं है, उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर, सारी लंका जला डाली। एक विभीषण का घर उन्होंने नहीं जलाया, क्योंकि वहाँ से श्री राम नाम की ध्वनि, उनका जयकारा उठ रहा था। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताओ। जी मेरा नाम विकास सिंह जादव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं डिस्ट्रिक्ट भिंड MP से बोल रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 29। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माँ का नाम बताएं। सुधा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। जी हरिओम। आप बेटा पितृदोष से पीड़ित हो, पितृ अतृप्त अवस्था में है, केतु आपका पीड़ित है बेटा। बच्चे 2 हैं आपके पास बेटा? हाँ हाँ। क्या उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है अभी? जी गुरुजी, दोनों बीमार रहते हैं अक्सर। क्या नाम है आपके बच्चों का? बड़े बच्चे का नाम है सिद्धार्थ और छोटे का नाम है रुद्रांश। कोई ना कोई रोग, बीमारी, पेट, नाक, कान, गले की समस्या, एलर्जी चलती रहती होगी इनको। जी जी, बुखार, जुकाम, खांसी। कोई बात नहीं बेटा, एक तो बेटा बच्चों को सुबह जो है गर्म पानी में 1 चम्मच बेटा शहद पिलाना खाली पेट शुरू कर दीजिए। जी। रात को सोते समय बेटा 5-5 बूंद बेटा दोनों नाक में, बेटा दोनों बच्चों को थोड़ा गुनगुना करके इनको रात को सोते समय इनके नाक में डालना है। जी। सुबह खाली पेट थोड़ा इनको बेटा लहसुन का सेवन करवाएं। दोनों बच्चों को बेटा 5.25 रत्ती का सुलेमानी पन्ना रतन गले में धारण करवाना है। जी। वर्ष में 1 बार बेटा थोड़ा सा कच्चा दूध सोमवार के दिन इन दोनों बच्चों के हाथ से किसी तालाब में बेटा डलवा देना। ये उपाय वर्ष में 1 बार करना है। मंगलवार की रात को थोड़े से बेटा साबुत हरी मूंग की दाल पानी में भिगो के रखनी है और बुधवार को बेटा कबूतरों को, पक्षियों को डालनी है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। आप इनके पिता हैं, आपको पितृदोष है, पितृदोष की शांति करें। रोजाना गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए मीठा नमकीन पराठा बना के इन तीनों को रोज खिलाना है आपने। जिस बेड पर आप और आपके बच्चे सोते हैं उस पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो राहु और पीड़ित कर देगा। घर की छत को बिल्कुल साफ करके सोना है। ऐसे जूते घर पे बिल्कुल भी नहीं स्टोर करने जो आप लोग पहनते नहीं हो। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी
यानी तंबाकू, पान, बीड़ी और घर में अगरबत्ती और धूप का प्रयोग नहीं करना। इससे राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। पूजा पाठ जब करते हो तो दीपक जला के गाय के देसी घी से या देसी घी से दीपक जलाकर पूजन करें। धूप अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। उपाय नियम से करना, जीवन में आनंद अवश्य आएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। ताकर दूत अनल जेही सिरजा, जरा न सो तेही कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापूनी सिंधु मझारी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने पलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक लंका जला डाली। लंका धू धू करके जलने लगी। दूर दूर से जलती हुई लंका पशु पक्षी भी देखने लगे। सभी लोग देखने लगे। पूरी लंका भयभीत हो गई। सभी डर कर कांप उठे, अपने घरों से बाहर आ गए। फिर वे समुद्र में जाके कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे दाढ़ बहू कर जोरी। पूंछ बांध कर थकावट दूर करके उन्होंने फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोही दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनाथ मोही दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयु, हर्ष समेतु पवन सुत लेहु। हनुमान जी ने कहा कि हे मेरी माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान तो दे दीजिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी ने मुझे दी, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को उनको हर्षपूर्वक दी और हनुमान जी ने उसको ले लिया ताकि वो श्री राम जी को भी आपकी मैं पहचान या कोई वस्तु दिखा सकूं। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो बेटा। जल्दी से नाम बताओ। मेरा नाम समारा देवी है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो आप? हम होशियारपुर से गुरुजी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत बेटा स्वागत है। जल्दी से नाम बोलिए अपना। समारा देवी। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी उम्र नहीं पता, 40-46 समझो। अपनी माँ का नाम बोलिए। सिद्धावती। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपको जन्म से ही बेटा बृहस्पति का और संतान का दोष लगा हुआ है बेटा। विवाह तो बेटा काफी समय से हो गया लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं मिला आपको। हाँ गुरुजी। हाँ बेटा कम से कम 20-25 वर्ष तो विवाह को हो गए होंगे आपके। 95 में हुआ गुरुजी। हाँ तो बेटा 25 वर्ष हो गए। संतान का सुख बेटा अवश्य प्राप्त हो सकता है। हर गुरुवार को बेटा छोटे गरीब बच्चों को बेसन के लड्डू और केले बांटना शुरू कर दीजिए। पति पत्नी दोनों को भारंगी की मूल बेटा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन धारण करनी है। पति पत्नी दोनों सूर्य को जल दें। जल में 8 लाल मिर्च के बीज अवश्य डालें और हर रविवार को बेटा गुड़ का हलवा बना के गाय को
को खिलाना शुरू कर दीजिए और पति पत्नी दोनों को शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और रूबी रतन बेटा धारण करना है। संतान की प्राप्ति हो जाएगी। केले के वृक्ष की बेटा पूजा करनी शुरू कर दीजिए। हर गुरुवार को बेटा केले के वृक्ष पे जाके आप पीतल के बर्तन से जल चढ़ाया करो और तिल के तेल का दीपक जलाओ। आपका कार्य सिद्ध होगा। योग्य विद्वान से पितरों की शांति अवश्य करवा लेना बेटा। आपको बेटा अवश्य संतान का सुख मिल जाएगा। बहुत बहुत आपको बेटा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरंदु संभारी, हरऊ नाथ सम संकट भारी। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना प्रभु कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अंत उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कर देना। तात सकृत सुत कथा सुनायु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायु, मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोही जिहत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिहु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं, किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, मन को शांति और तृप्ति और जीवन की आस जगी थी। फिर मुझे उन्हीं दिन और वही रात को प्राप्त करना होगा। अब हनुमान जी सीता जी से विदाई ले रहे थे। हनुमान जी श्री राम जी के पास जाने वाले थे। तो आगे की कथा हम कल इस पर जानकारी देंगे दर्शकों। आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को प्रणाम करते हैं। ये त्रिलोक्य देवी ही है जिनके चरण में बैठकर आपको संसार के सभी सुख मिलेंगे। जय माता दी। आइए दर्शकों, हनुमान जी को एक बार प्रणाम करते हैं, 3 बार जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे हनुमान जी, हम पर और हमारे प्रिय मित्रों पर, टीवी पर देखने वाले इस कार्यक्रम पर, लोगों पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम। दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।